शंभो शंकर नमः शिवाय। गिरिजाशंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय। गिरिजाशंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय। गिरिजाशंकर नमः शिवाय। जब भी आपका मन घबराए और ये महसूस हो कि आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगे हैं, अर्थात आप जो भी प्लानिंग करते हैं चीज़ें उस हिसाब से नहीं बैठती, या फिर आप जो कुछ भी सोचते हैं वह पूरा नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, इंसान कितना भी अमीर, पढ़ा लिखा और मजबूत क्यों ना हो, निराश हो ही जाता है। परंतु जो मनुष्य महादेव की ओट में रहता है उसका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कुछ बातें जिन्हें समझने के बाद आपकी निराशा और परेशानी काफ़ी हद तक कम हो सकती है, बशर्ते कि आप उन्हें ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और समझें, और यह कहकर पल्ला ना झाड़ें कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हमें मालूम था, आदि इत्यादि। पहली बात, इंसान हो या भगवान, सभी काल और कर्मों की गति से बंधे हैं। आपके द्वारा किए गए कर्मों को मनुष्य तो क्या, कोई भगवान भी नहीं काट सकता, और ना ही प्राप्त होने वाले फल को कभी रोका जा सकता है। क्योंकि अगर ये सच नहीं होता, यानी अगर मेरी वाणी सच नहीं होती, तो फिर राम को वनवास और कृष्ण को कष्ट क्यों मिलते? अगर मेरी वाणी झूठ और मिथ्या है, तो फिर माँ शक्ति को कभी भी सती नहीं होना पड़ता, और संभव है ना ही गणेश जी का कभी शीश उतरता। जीवन हमारा हो या फिर किसी और का, ये हम कभी भी नहीं जान पाते कि हमने अपने पूर्व जन्मों में क्या क्या कर्म किए थे, या यूँ कहें कौन से कुकर्म किए थे, क्योंकि ये वही कर्म हैं जो हमारे आगामी जीवन और वर्तमान समय को निर्धारित करते हैं। यूँ तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो कि कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है इस चैनल पर बना रखी है, मैंने एक वीडियो जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जाके एक बार अवश्य देखना। इंसान की कन्फ्यूज़न और भ्रमित होने का मुख्य कारण जानते हैं क्या है? मुद्दे की बात तो ये है कि शुभ और अच्छे कर्मों को करके हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत बनाते हैं। वही इज्जत जिसे लोग आपकी ईमानदारी, सच्चाई, विनम्रता और सहज भाव के तराजू में तोलते हैं। अच्छाई का पलड़ा भारी होने पर आपके 10 में से 5 काम समाज के सहयोग, सामने वाले की दया और महादेव की कृपा से बन ही जाते हैं। सारी लड़ाई जो बचती है ना, वो बचती है अन्य 5 कामों की, यानी जो ना हो पाए थे। और अगर वो काम होते भी हैं तो फिर यूं लटक लटक के होते हैं कि मानो आदमी के प्राण निकल जाते हैं, जिसके चलते इंसान अक्सर हैरान और परेशान ही रहता है। उसे लगता है कि सोम, मंगल अथवा 33 कोटि देवताओं के व्रत एवं पूजन करने से उसका वो काम पूरा हो जाएगा जो दिनों, महीनों या फिर वर्षों से लटका हुआ था। कितना अच्छा हो कि वर्षा होने पर हम उसे रोकने का उपाय छोड़कर उसकी जगह एक छाता खरीद लें और बारिश से बचते हुए जीवन को सुगमता से जिएं। क्योंकि भले ही आपको बारिश से डर लगता हो अथवा आपको उससे परेशानी होती हो, लेकिन बारिश और कर्मों का फल दोनों ही इस जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी से सृष्टि का चक्र और मानव जीवन की गति बनी रहती है। आशा करता हूँ आप मेरे आशय को समझ गए होंगे और आपको मेरी कही हुई बात और इशारा अवश्य समझ आया होगा, क्योंकि महादेव की भक्ति, ईश्वर में आस्था और प्रभु का भजन व्यक्ति को हर तरह से शुद्ध और शांत ही करता है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव कहते हैं, धोखे से कमाए हुए पैसों को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य आपको नहीं वरन उसको मिलेगा जिसको तुमने धोखा दिया था। जिंदगी के नियम कबड्डी के खेल जैसे हैं। सफलता की लाइन छुई नहीं,
कि लोग आपको टांगों से पकड़कर पीछे घसीटने लगते हैं। नज़र और नसीब का एक बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक है कि नज़र अक्सर उन्हीं चीज़ों को पसंद करती है जो आपके नसीब में नहीं होता। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन ये केवल एक धर्म ही है जो हमें समझाता है कि मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो फिर इंसान का प्रतिदिन सुखमय ही होता है। वक्त की धूप में पकी हुई चीज़ें वाकई बेशकीमती होती हैं, तभी तो अंगूर से ज़्यादा कीमत किशमिश की होती है। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, आप में कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं आता, या फिर आप में वो बात है जो उनके बूते से बाहर है। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें खुद ही भरना है, क्योंकि मुश्किलें हर इंसान पर आती हैं। कोई इनसे निखर जाता है तो कोई इनसे बिखर जाता है। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलत फहमियों के कारण ही बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलत फहमी सच को देखने नहीं देती। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल का क्या है वो तो राह चलते लोग भी अक्सर पूछ ही लिया करते हैं। महादेव कहते हैं, जब भी किसी को आपकी आवाज़ चुभने लगे तो फिर तोहफे में उसे आप अपनी खामोशी ज़रूर देना। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और हाथों की लकीर में। अगर कुछ चाहो और वो तुम्हें ना मिले तो फिर समझ लेना कुछ बेहतर होने वाला है तुम्हारी तकदीर में। सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त आने पर बस यही चीज़ें हैं जो अक्सर आपके काम आती हैं। जब कोई दिल दुखाए तो चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें आप जवाब नहीं देते अक्सर उन्हें वक्त खुद आकर जवाब देता है। महादेव कहते हैं, जीवन भर सुख कमाकर दरवाज़ों से घर में भरते रहे, पता ही नहीं चला कि कब खिड़कियां खोलकर ये सारी उम्र निकल गई। ज़रूरतों के हिसाब से जीवन जियो, ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ये ख्वाहिशें ही हैं जो बादशाहों की भी कभी पूरी नहीं होती। महादेव कहते हैं, कुछ नेकियां और अच्छाइयाँ जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका भोलेनाथ के सिवाय कोई और गवाह ना हो। झुकना बहुत अच्छी बात है जो आपकी विनम्रता को दर्शाता है, आपके संस्कारों के बारे में बताता है, परंतु आत्मसम्मान को खोकर झुकना स्वयं को खोने के बराबर है। इसलिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमेशा रुक जाएं, और जब आवश्यक हो तो फिर हमेशा वहाँ झुक जाएं। उड़ना बड़ी चीज़ है, रोज़ उड़ा करें, इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु दिन ढले नीचे भी उतर आया करें, क्योंकि कामयाबियों पर ताली बजा आपको गले लगाने वाले इस ज़मीन पर ही रहते हैं, आकाश में नहीं। इसलिए खुश रहना है तो फिर अपनों में रहें, ना कि सिर्फ अपने में। शतरंज में वज़ीर और इंसान का ज़मीर अगर मर जाए तो फिर समझ लेना कि अब खेल खत्म होने वाला है। महादेव कहते हैं, जीवन में आप जितना अधिक जुझारू और मजबूत बनोगे उतना ही आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेद पाओगे। जितना आप जिंदगी को रिमोट कंट्रोल से चलाओगे उतना ही आप बैठे बैठे मोटे और स्थूल होते जाओगे, और अंत में आपको यही स्थूलता जिम अथवा अखाड़े में जाकर कसरत कर कर मिटानी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने सुकर्मों पर ध्यान दें और बाकी सब कुछ भोलेनाथ महादेव पर छोड़ दें। आपका कल्याण हो और भोलेनाथ आपको जीवन में खूब तरक्की और कामयाबी दे, बस यही मेरी महादेव से कामना है। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय,
गिरिजाशंकर नमः शिवाय।